Good morning all of you. Now today welcome back to my YouTube channel. Now today I will discuss about a little bit word. It's called have has. तो आज हमारी बातें होगी हैव हैज के बारे में। हैव हैज का यूज हम कब कहाँ पे कैसे यूज करते हैं, आज हम लोग ये हैव हैज का कंफ्यूजन दूर करेंगे पल भर में। बस आप लोग अंत तक हमारे वीडियो को देखें, क्योंकि वीडियो में बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं कि हैव का यूज कब करते हैं, हैज का यूज कब करते हैं। तो आज मैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब करें। हैव और हैव का यूज हम कब करते हैं, कैसे यूज करते हैं, तो देखिए ध्यान रखें कि हैव का यूज और हैज का यूज हम दो तरह से यूज करते हैं। एज लाइक जैसे कि कभी हम चुका है, चुकी है, चुके हैं के लिए प्रयोग करते हैं, परफेक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे कि आपने बोला कि मैं खा चुका हूं, मैं जा चुका हूं, मैं बोल चुका हूं, वो आ चुकी है, वो कर चुकी है। और इसी वर्ड को हमने बोला कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास ये है, वो है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम लोग कंफ्यूजन कर देता है। तो याद रखें, आपको चुटकियों में हमें कंफ्यूजन को दूर करना है। ध्यान देना है आपको। हैव का यूज हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि आई, यू, वी, दे, नेम्स के साथ यूज करते हैं। और सिंगुलर का यूज करते हैं ही, सी, इट, नेम के साथ हम हैज का यूज करते हैं। लेकिन ये दोनों यूज आपको एक ही जगह होगा। जैसे सपोज दैट आपने अगर ले लिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग, जिसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है आता है, उसमें हम यूज करते हैं हैव एंड हैज। अब प्लस में आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अभी इसमें आपको थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस में नो एक्शन भी आएगा। तो याद रखिए फॉर्मूला सेम होगा। अभी आपको चुटकियों में फाइनल करते हैं। देखिए आई के साथ आपने यूज किया आई हैव, और उसके जस्ट बाद एक्शन का थर्ड रूप आपने ले लिया, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपने बोला कि मैं बोल चुका हूं, तो बोलने को बोलते हैं इंग्लिश में स्पीक। स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन। यानी कि आपने बोला कि मैं बोल चुका हूं, सेंटेंस बनाते हैं, एक्शन का थर्ड रूप होगा स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन। अगर बोलना है कि तुम बोल चुके हो, तो बोलेंगे यू हैव स्पोकन। यानी कि आई के साथ जो लगेगा हैव, कहा कि मैं बोल चुका हूं, मैं गाना गा चुका हूं, मैं वहां जा चुका हूं, तो सेंटेंस बनाते हैं आई हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब का तीसरा रूप लेना है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा है स्पीक, स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन। आपने बोला कि मैं बोल चुका हूं, आई हैव स्पोकन। आपने कहा कि मैं जा चुका हूं, सेंटेंस बनेगा कि मैं जा चुका हूं, बोलेंगे आई हैव। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। आई हैव गॉन। आपने कहा कि मैं खा चुका हूं, तो खाना खाने को बोलते हैं टेक, और टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन। तो ऐसे सेंटेंस आपने देखा कि जो काम हो चुका है तो आई के साथ भी बना सकते हैं। अगर हम चाहे कि यू के साथ रख दें तो इसी तरह बनेगा यू हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, यानी कि यू हैव टेकन। आपने कहा कि हम लोग आ चुके हैं, तो बोलेंगे वी हैव कम। कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। और इसी के साथ अगर हमने अभी बताया था कि मैं कर चुका हूं, तो आपने बोला कि आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। आपने बोला आई हैव गॉन, आई हैव रिटन, आई हैव स्पोकन। अब याद रखिए कि अभी इसी वर्ड के साथ अगर हम नाउन्स लेते हैं, नाउन्स मतलब होता है नो एक्शन, यानी कि नो एक्शन मतलब नो क्रिया। कोई भी नाउन्स, कोई भी वस्तु, कोई चीजें आप लेकर के आप सेंटेंस बना रहे हैं कि मेरे पास है। अब देखिए इसी हैव के साथ एक्शन आपने लगाया, कोई वर्ब लगाया, तो उसका मतलब हो गया चुका है, चुके हैं, चुके हैं। लेकिन उसी हैव के साथ आपको लगाना है नाउन्स। जैसे कि आपने बोला कि मेरे पास है, तो पास में होने के लिए भी इसी सेंटेंस से बनाएंगे। आपने कहा कि मेरे पास है, तो बोलेंगे आई हैव, और जो नाउन्स है यानी कि नो एक्शन, उसके जगह पे आपने एक छोटा सा वर्ड ले लिया कि मेरे पास समय है, तो बोलेंगे आई हैव टाइम। क्या बोलेंगे? आई हैव टाइम। आपने कहा कि मेरे पास मोबाइल है, तो बोलेंगे आई हैव मोबाइल। क्या बोलेंगे जी? आई हैव मोबाइल। अब मेरे पास कार है, बोलेंगे आई हैव कार। क्या बोलेंगे? आई हैव कार। आपने कहा कि मेरे पास नॉलेज है, आई हैव नॉलेज। तो इस तरह के सेंटेंस आपने सीखा कि जब हमारे पास कोई नाउन चीज होता है, यानी कि कोई वस्तु होता है, तो बोलते हैं आई हैव थिंग्स, यानी कि आई हैव मोबाइल, आई हैव कार, आई हैव नो एक्शन। अभी आपने देखा कि आई हैव कार, आई हैव मोबाइल, आई हैव एनीथिंग, यानी कि आपने सब्जेक्ट के साथ कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप बनाएंगे, तो अब जहां पे आपने यूज किया आई हैव, लेकिन हम ही सी इट नेम के साथ जब कोई सामान, कोई वस्तु उसके पास है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? ही हैज। जैसे कि आपको सामने दिया गया है कि ही हैज थिंग्स, आपने बोला कि उसके पास पैसा है, बोलेंगे ही हैज, और उसके बाद बोल देंगे मनी, बोलेंगे
बोलेंगे ही हैज मनी। आपने कहा कि उसके पास बंगला है, बोलेंगे ही हैज बंगला। क्या बोलेंगे? आपने कहा उसके पास कॉन्फिडेंस है, ही हैज कॉन्फिडेंस। अब आपने ही के साथ देखा कोई लड़की होगी, सी होगी, तो बनाएंगे कि सी हैज। अब ही के साथ सी भी लगा सकते हैं, या सिंगुलर में कोई भी वस्तु तो सिंगुलर में है ही सी इट नेम। अब जब भी कोई आपको याद रखे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो सबसे पहले देखना है ही सी के साथ आपको क्या लगा है। तो ही सी के साथ जो लगा है हैव हैज आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा और साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है एक्शन और नो एक्शन। तो याद रखिए इसी हैव हैज के साथ अगर एक्शन आता है तो चुका है, चुकी है बन जाता है, और इसी हैव हैज के साथ अगर नाउन्स आता है तो पास में होना हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर एक लाइक जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको सेंटेंस बनाने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो एक बार कमेंट्स जरूर करें, अपनी प्रॉब्लम को शेयर जरूर करें, ताकि मैं आपको अगले वीडियो में आपके कंफ्यूजन और प्रॉब्लम को दूर कर